भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, उसके बाद ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो सुन करके जाना। यहां पर पहली जो खबर है, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो शाहजहांपुर के हैं, उन्होंने 2 फरवरी को यह सरकारी आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक यहां पर क्या कहा जा रहा है, यह बात जो है ध्यान देने वाली है। लिखा है, जैसा कि आप अवगत हैं, सीडीपीओ लोग जो शाहजहांपुर के हैं उनको कह रहे हैं डीपीओ महोदय कि जनपद शाहजहांपुर में 2416 आंगनबाड़ी बहनें हैं, इनको अभी स्मार्टफोन वितरित किए गए थे। तो स्मार्टफोन विभागीय कार्यों के लिए उनको दिए गए थे और कतिपय सॉफ्टवेयर के माध्यम से सोशल मीडिया वाले जो ऐप हैं वो उसमें नहीं चल सकते हैं। लेकिन परियोजनाओं से जो फीडबैक आ रहा है उससे जानकारी प्राप्त हो रही है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन पर पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चल रहा है। तो इस हेतु श्री राहुल सिसोदिया जो यहां पर एमडीएम सॉफ्टवेयर वाले हैं वो कार्य देखते हैं, उनसे वार्ता की हुई है। वार्ता के क्रम में कुछ सूचना अपेक्षित है, पोषण ट्रैकर सुचारू रूप से चल सके। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अतः उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के स्मार्टफोन का विवरण जिनका पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चल रहा है, उनकी इन प्रारूप पर सूचना चाहिए गई है। और प्रारूप में कॉलम नंबर 1 है, क्रम संख्या बनानी है, फिर परियोजना का नाम, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, फिर केंद्र का नाम और फिर IMEI नंबर वो आपको देना है और कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर भी देना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शाहजहांपुर के उन्होंने यह आदेश निकाला है। अब आप लोग सोचें और कई मन में सवाल खड़े होंगे, जैसे पोषण ट्रैकर ना चलना ये ऊपर से गड़बड़ियां हैं और ये केवल नए जिन बहनों को फोन मिले हैं केवल उनके ही फोन में दिक्कत नहीं है, बाकी पुराने वाले फोन में भी जो है पोषण ट्रैकर इन दिनों नहीं चल रहा है। और तो समस्या वो कुछ अलग है। बाकी स्मार्टफोन में पोषण ट्रैकर ऐप ना चलना नए वाले में, उसके लिए यह सूचना चाहिए गई है। तो अभी जिनका पोषण ट्रैकर पुराने में भी नहीं चल रहा है या नए में भी सब में नहीं चल रहा है, तो वो गड़बड़ी ऊपर से है। उसके लिए विभाग स्वयं जो है कुछ ना कुछ सोचे और करे। इधर आपको बताना चाहेंगे काम जो है वो हो नहीं पा रहे इस पोषण ट्रैकर पर, तो बहनें अपना प्रोत्साहन कैसे पाएंगी, ये भी एक सवाल आने वाले वक्त के लिए एक अभी से जो है खड़ा हो रहा है। अनुमंडल कार्यालय उदाकिशुनगंज वगैरह से एक ये आदेश निकला। ये आदेश जान करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो काम बहनों को दिया जा रहा है वो बाल विकास विभाग का काम नहीं है। तो यहां पर क्या काम है, आइए इस पर फोकस करते हैं। लिखा है 1 फरवरी से प्रारंभ होकर दिनांक 14 फरवरी तक 2 पालियों में यहां पर परीक्षा होने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा तो उसके संबंध में है। तो यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को इसमें ड्यूटी के लिए लगाया जा रहा है। इसमें लिखा है प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 तक और अपराह्न पाली जो है यहां पर 1:45 से 5 बजे तक ये चलेगी। इसके अवसर पर निर्गत जिला संयुक्त आदेश ज्ञापन भी दिया है 24 जनवरी का। उससे प्राप्त निर्देश के आलोक में उदाकिशुनगंज मंडल क्षेत्र अंतर्गत जो है अवस्थित जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए शिक्षिका, महिला कर्मिक और सेविका इनकी प्रतिनियुक्ति छात्राओं की सघन तलाशी कार्य के लिए पालीवार न्यूनमत ली गई है। तो यहां पर बहनों की जो ड्यूटी लगी है इंटरमीडिएट की परीक्षा में, जो छात्र छात्राएं हैं यानी छात्राएं हैं कह सकते हैं, उनका जो है तलाशी लेने के लिए सेविका बहनों को उदाकिशुनगंज में लगाया जा रहा है अनुमंडल कार्यालय की तरफ से। अब आप लोग बताओ, और सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं, अगर ऐसे कामों में वर्कर बहनों को लगाया जाएगा, अभी तक तो बीएलओ वाले काम थे, उसके बाद चुनाव ड्यूटी तक सीमित था, लेकिन अब परीक्षाओं में भी वर्करों को लगाना यह कहां तक जो है जायज है। सरकार रोजगार दे नहीं रही है, रोजगार के अवसर नहीं तलाश रही है, और दूसरी तरफ हमारी वर्कर बहनों को ऐसे ऐसे कामों में लगाया जा रहा है।
कभी कहते हैं नशेड़ियों की शराब छुटाओ, यानी शराबियों की शराब छुटाओ, कभी जो है ऐसे कामों में लगा रहे हैं। अब आप सोचो कि जो मुख्य काम है आईसीडीएस विभाग के, जिसके लिए मंत्रालय है पूरा बाल विकास, और आप सोचिए वो काम जो है साइड में रखे हैं, बाकी अदर काम बहनों से लिए जा रहे हैं, तो कुपोषण जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? अब आप इसके बारे में खुद सोचिए। नीचे लिखा है प्रतिनियुक्ति शिक्षिकाओं, महिला कार्मिकों और सेविकाओं, इनको निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम संबंधित केंद्राधीक्षक से प्राप्त कर प्रथम पाली में 8 बजे से पूर्वाह्न तक जो है द्वितीय पाली में 12 बजे से पहले ये वहां पहुंच जाएं। तो ये सारी चीजें, और परीक्षार्थियों की सघन तलाशी का कार्य जो है वहां पर करें, इसके बारे में ये सूचनाएं आ रही हैं। आप देख सकते हो इसमें लिखा है जैसे कि चीट है, पुर्जा है, कागजात है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण कोई बच्चा लेकर के तो नहीं आया, इस हिसाब से आप देखिएगा तो चेकिंग के लिए बहनों को लगा रहे हैं, तलाशी के लिए। तो ऐसे काम बहनों को सौंपे जा रहे हैं। रिक्की कुमार भाई आते माधेपुरा से और ये एक आदेश भेजा था, भाई को धन्यवाद। इधर बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, एक सरकारी आदेश आपको दिखाते हैं। महावीर प्रसाद गौतम जी संयुक्त जो है सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने निदेशक को बाल विकास विभाग में यह लेटर जारी करके भेजा है, यानी बाल विकास में अपने विभाग में निदेशालय को यह लेटर संयुक्त सचिव ने भेजा है उत्तर प्रदेश में, और यह 1 फरवरी को निकला है। इंपॉर्टेंट लेटर है, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर जो लिखा है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत मिर्जापुर, देवरिया, संत कबीर नगर, चंदौली, उन्नाव, बागपत, सुल्तानपुर, वाराणसी, इनके विकास खंडों में माइक्रो एंटरप्राइज द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन एवं विवरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अग्रिम धनराशि निर्गत किए जाने के संबंध में। तो जो समूह वाले हैं उनको यहां पर पैसा यानी राशि बजट स्वरूप जारी किया जा रहा है। और अगर हम बात करें पैसे की, तो यहां पर पैसे हैं 16 करोड़ 3 लाख और यहां पर 66,075, कितने 16 करोड़ 3 लाख 66,075 रुपया ये जारी हुआ है। लिखा है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण के लिए ये जो धनराशि है इतने जो मैंने बताई, उसका अग्रिम आहरण एवं प्रयोजन हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को भुगतान किए जाने की निम्नलिखित शर्तें और प्रतिबंध उनके अधीन श्री राज्यपाल जी स्वीकृति प्रदान करती हैं। नीचे यहां पर क्या लिखा है वो भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि इस संबंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश में निर्गत शर्तें प्रतिबंधों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नीचे लिख करके आया है कि धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी इसके लिए होंगे। साथ ही एक बार में 1 माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की जो धनराशि है वो अग्रिम के रूप में आहरित की जाएगी। साथ ही छठा पॉइंट है कि योजना से संबंधित भारत सरकार और राज्य सरकार इनकी सुसंगत जो गाइडलाइंस हैं उनके नियमों का भी पालन किया जाएगा और आहरित जो धनराशि है उनका समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरंत बाद 1 माह में अवश्य कर लिया जाए। प्रश्नगत स्वीकृति अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 21-22 में किए जाने का जो है यहां पर दायित्व वित्त नियंत्रक निदेशक बाल विकास पुष्टाहार का होगा। आगे इसमें और भी ऐसे जो है यहां पर कुछ लिखे हैं। धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराने का वो भी दायित्व निदेशक बाल विकास का ही होगा। ये सारी चीजें इसमें जो है दी गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 माह के व्यय का अनुमान संबंधित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासंभव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जाएगा। जैसे जैसे संचालित केंद्रों का संचालन प्रारंभ होगा उसी आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने यहां पर दिए हैं। बाकी आपको और बताना चाहेंगे, इसमें थोड़ा और नीचे है लेकिन अब
इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप लोगों ने यहां पर जाना है, ये बैंक खाते में जो है राशि ट्रांसफर हो जाएगी, इसके बारे में आया। तो ये समूह वालों के लिए बजट जो है ऊपर से आया है, इसके बारे में आप देख सकते हो। इधर आपको बताना चाहेंगे उजरा बानो आती है बहन गाजीपुर से, बहन को धन्यवाद, उन्होंने लेटर भेजा। वहीं पर आप देख सकते हो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भी एक खबर निकली है, आंगनबाड़ी वर्कर जो बहनें हैं पंजाब में, उनका भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है फतेहगढ़ साहिब में, और ये वहां से एक तस्वीर आ रही, बहनों ने वहां पर पुतला जलाया है। तो फिलहाल के लिए अभी भी सरकारें चाहे पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, अभी भी जो है वहां पर बहनों की समस्याओं पर विचार नहीं कर रही हैं। और दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों ने शाम को दिल्ली में वीडियो भी देखा था, जो कल का वीडियो था शाम का, वो आप लोगों को हम दिखा चुके हैं। इधर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है गाजीपुर के, और उन्होंने अपने वहां से 31 जनवरी को लेटर जारी किया, और इस लेटर में उन्होंने कहा कि निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार लखनऊ से जो 27 जनवरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पोषण मिशन पत्र संख्या दी है 6/9/2021 और 27/9/2021 के क्रम में स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरण हेतु आपूर्ति की गई थी, जिसका वितरण आप समस्त द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कर दिया गया है, जिसके वितरण की सूचना निर्धारित प्रारूप 1 और 2 पर, जिसमें स्मार्टफोन को जो है वहां पर जो है दोनों IMEI नंबर का अंकन हो, निदेशालय द्वारा आज ही विशेष पत्रवाहक से वो चाहा गया है, जिसके संबंध में दो हस्ताक्षरी द्वारा मौखिक रूप से और कार्यालय ये 17 जनवरी इसके द्वारा उपरोक्त निर्धारित पत्र 1 और 2 पर, जिसमें स्मार्टफोन की दोनों IMEI वाली जो नंबर है, IMEI नंबर जो होता है, सॉरी EMI भी बोलते हैं, तो IMEI इसमें लिखा है क्या, IMEI नंबर, तो उसका अंकन हो, उसको उपलब्ध कराने के निर्देश है, किंतु आप लोगों द्वारा सूचना प्राप्त नहीं कराई गई है, जिससे निदेशालय में रोष व्याप्त है। और अभी इसी संबंध में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक लेटर दिखाया था, अब देखिएगा एक गाजीपुर में ऐसे निकला, तो ऐसे काफी जनपदों में निकले हैं IMEI नंबर वगैरह जो है बहनों के मांगे जा रहे हैं, जिनको भी नए स्मार्टफोन मिले थे। इधर आपको बताना चाहेंगे सीता बहन आती है मुरादाबाद से, और उन्होंने एक वहां से एक लेटर लिख करके भेजा है, कह रहा है सुधांशु भैया नमस्ते, मेरा नाम सीता है, केंद्र ग्राम वगैरह गजरौला, जयसिंह ब्लॉक वगैरह डिलारी, जिला मुरादाबाद, आपके चैनल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहती है। मेरा चयन मिनी आंगनबाड़ी के पद पर हुआ, मुझे चयन के बाद एक चार्ज वाला सेंटर अपने ग्राम का मिला था। मैं 10 वर्षों से मिनी का चार्ज यानी बड़ा सेंटर चला रही हूं, लेकिन जब मई जून में आंगनबाड़ी भर्ती निकली तब मेरा चार्ज वाला बड़ा सेंटर हटा करके किसी दूसरे गांव में लगा करके वहां पर भर्ती निकाली गई है, और मेरे गांव में मेरी मिनी सेंटर ही जो है रह गया है। और अब मुझसे यह कहा जा रहा है कि आप पूरे गांव का सर्वे 2-2 जगह नहीं दिखा करके अपने मिनी सेंटर पर ही दिखाओ। मेरे गांव की आबादी 1626 है, मेरे मिनी केंद्र की 596 व चार्ज वाली की जो 1030 है। मेरे 10 वर्षों से अलग अलग रजिस्टर व मातृ समिति खाते व पोषाहार भी अलग अलग मिलता है। मुझसे सुपरवाइजर ने अलग अलग मोबाइल पर दोनों सेंटर के बच्चे मार्च अप्रैल में फीड करवाए थे। कहा जा रहा था कि आपको राशन भी एक ही सेंटर मिनी का मिलेगा। भैया जी 10-30 से जो है लाभार्थियों का क्या होगा, वह मुझसे लड़ेंगे। मैंने कहा कि मेरी चार्ज वाली आबादी 1030 है, किसी अन्य जो है यहां पर सेंटर पर लगा दीजिए या मेरी मिनी सेंटर बड़ा सेंटर कर दीजिए, परंतु मेरी 6 महीने से कोई वगैरह नहीं सुन रहा है। तो इस बारे में आपको कहना चाहेंगे, पहली बात तो डीएम से शिकायत करिए अपनी इन्हीं समस्या को लेकर के, और अच्छा होगा निदेशालय के जो है अगर वो नियम कायदे भी आप उनको समझाएं और बताएं कि प्रावधान इन चीजों का होता है, मिनी सेंटर जो है यहां पर हमारा है, इसको उसमें वो मर्ज कर दे रहे, ये चीजें गलत है। तो जो भी अपनी समस्या को बताएं, और कितने जो है पर आपकी तैनाती हुई थी, ज्वाइनिंग पर आप वहां पर देखना क्या लिखा है, मिनी सेंटर के लिए क्या क्या जो है चीजें होती हैं, वो भी आप थोड़ा फाइंड आउट करें और अच्छे तरीके से उसमें लिखें और बताएं कि जो है आपको कितने पर वर्क करना है और कितने पर जो है फुल सेंटर में बदल जाता है। ऐसे करके फिर आप डीएम कार्यालय में एक जो है शिकायत जरूर करें, और उसके बाद जो है डीपीओ को भी जो है फिर देखें, और पहले प्राथमिकता है कि डीपीओ से करें, और डीपीओ नहीं करते हैं कुछ, फिर डीएम से शिकायत करें डीपीओ की। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको करना होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो चाहती है आंगनबाड़ी सेंटर एक दूसरे में मर्ज हो जाए, उतने सेंटर कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको काम चाहिए, और काम कोई एक करे या 4 करे, 4 से बढ़िया है सरकार चाहेगी एक ही करे, क्योंकि पैसा भी नहीं देना है 4 को, एक ही से जो है काम ले लो। तो ये चीजें चल रही जो कि गलत है, इसके खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। सत्यभामा यादव बहन आती है मऊ से, उन्होंने एक ये फोटो भेजी है, और ये आती है संगीता जो कि देवरिया से आती हैं, और लास्ट में है सुमन बहन जो फतेहपुर से आती हैं। और आज सुबह का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और आप सब बहनों को हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।